तो बच्चों आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर राइट सर्कुलर कोन का कुछ क्वेश्चन पर विचार करेंगे। इसके पहले के मैं वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सप्लेन कर दिया था। वो पार्ट 1 वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, लंब वृत्त का शंकु की आकृति के तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगी है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई यदि 7 मीटर हो तो तंबू का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। आधार का क्षेत्रफल, यहां आप इस बात पर फोकस करिए बच्चों, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक डायग्राम बनाता हूं। तंबू, ये रहा एक शंकुनुमा तंबू और ये इसका आधार का हिस्सा। अब आधार आप देखो तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये है ना, ये हिस्सा को आधार का, आधार एक वृत्त के ही समान होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार एक लंब वृत्त का शंकु के आकृति का तंबू तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगा। मतलब बच्चों ये वाला जो इलाका है इसको कवर करने के लिए, मतलब इसके पार्श्वतल जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यदि आप इस पेंसिल का ये जो छिला हुआ हिस्सा देख पा रहे हो, ये इस जगह को कवर किया गया है एक प्लास्टिक से, एक तिरपाल से, और इस पर जो प्लास्टिक लगा है वो 77 वर्ग मीटर लगा है। दैट मीन्स वो जो 77 वर्ग मीटर है वो इसका पार्श्वतल का क्षेत्रफल, क्योंकि तिरपाल पार्श्वतल पर ही ढका जाएगा, जमीन पर तो ढका ही नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा। और तंबू की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर। तिर्यक ऊंचाई बोलने से ये ऊंचाई, ये तिरछी वाली ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये 7 मीटर है। आपको तंबू के आधार का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल मतलब आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। आधार तो यही ना है, एक वृत्त के जैसा है, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देख सकते हो बच्चों, आपको आर का मान चाहिए, और जब तक आर का मान पता नहीं रहेगा आप इसे नहीं निकाल सकते हो। यहां पर क्या दिया हुआ है, ये पार्श्वतल का क्षेत्रफल है, पार्श्वतल का क्षेत्रफल वो दिया हुआ है बच्चों 77 मीटर स्क्वायर, है ना। तो हम जानते हैं बच्चों पार्श्वतल का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, अर्थात ये जो 77 वर्ग मीटर है ये पाई आर एल के समान है। अब आप इसे आगे बढ़ाओगे तो ये पाई, जिसका मान होता है 22/7, आर मीन्स अर्धव्यास। तो इस प्रश्न में अर्धव्यास तो है नहीं, यही अर्धव्यास को ही ज्ञात करना है बच्चों, और अर्धव्यास ज्ञात हो जाएगा तो आधार का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। तो ये अर्धव्यास यहां पर नहीं दिया हुआ है तो इसे हम लोग आर ही रख देंगे, और एल दिया हुआ है। देखिए बच्चों, एल मीन्स तिर्यक ऊंचाई जो कि 7 है, बराबर 77। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अर्धव्यास बराबर आर मीटर, ये मान लेना है। 7 से आप 7 कटता हुआ देख पा रहे हो। अब इधर 22 आर बचा, इधर 77, और आर बराबर इधर 77/22, ये 11 से कट जाएगा, 11 7 77 और 11 दूनी 22। इस प्रकार आपको क्या मिला, आर का मान 7/2 मीटर। ये आपको आर का मान मिल गया। अब आप लोग आधार का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है, आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, यही ना, 22/7 गुने आर, आर मीन्स अर्धव्यास,
अर्धव्यास अभी अभी मैं निकाला 7/2, 7/2 गुने 7/2, 2 बार होगा क्योंकि ये r² है। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो देखिए ये मीटर है ना, तो इसका मीटर और इसका मीटर दोनों गुना होकर मीटर स्क्वायर। अब ये 22 से सॉरी ये 7 से ये 7 कट चुका, ये 2 से ये 11 कट चुका। अब हम लोगों को क्या दिखा, 11 सतह 77/2 मीटर स्क्वायर। अब इसे आप लोगों को पूर्णांक में बदल देना है और आंसर को ले आना है। तो ये क्या हो जाएगा, 38.1/2 मीटर। ये अंत में आंसर आ चुका है ना। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग ये समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा था, आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देते हैं। इसे आप लोग दशमलव में भी लिख सकते हो, 38.5 मीटर स्क्वायर, है ना, दशमलव में भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 देखेंगे, क्या है 7 में। क्या देखिए तो क्या लिखा हुआ है, एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 21 मीटर है। आधार है उसका व्यास 21 मीटर है, ऊंचाई 14 मीटर है। प्रति वर्ग मीटर 1.50 रुपए की दर से पार्श्वतल को रंग करने में कितना खर्च होगा। तो बच्चों पार्श्वतल पर खर्च निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस पार्श्वतल का क्षेत्रफल कितना है। यदि पार्श्वतल का क्षेत्रफल मिल जाए तो उसे आप 1.50 रुपया से गुना कर दो, तो आपको कुल कितना खर्च होगा ये पता चल जाएगा, है ना। तो किसी भी जगह पर रंग करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल कितना है और कितने क्षेत्रफल पर रंग करना है, और उसका हिसाब आपके सामने है। चलिए यहां पर जो जो दिया गया मैं चित्र के माध्यम से आपको पहले दिखाता हूं। ये एक शंकु है और सवाल के अनुसार इसका जो व्यास है, व्यास मीन्स यहां से यहां तक का लंबाई, ये लंबाई है ना, यहां से यहां तक का लंबाई जो है वो है 21 मीटर। और इसकी ऊंचाई ये वाला ऊंचाई बच्चों ये दिया गया है 14 मीटर, है ना, 14 मीटर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए जो जो दिया गया है यहां पर देखिए अर्धव्यास की यदि बात करें, अर्धव्यास तो आप जानते हो ना, इस व्यास का आधा 21/2 मीटर, या इसे दशमलव में बदल के आप लोग 10.5 मीटर भी लिख सकते हो। और दूसरी बात यहां ऊंचाई जो है वो आपके सामने है यहां h 14 मीटर। तो यहां पर आपको पार्श्वतल निकालना है। तो पार्श्वतल निकालने के लिए बच्चों आपको फॉर्मूला यदि याद होगा तो याद होगा कि इसका फॉर्मूला था πr/l, अर्थात पार्श्वतल निकालने के लिए l का मान होना बहुत जरूरी है। यदि l का मान नहीं है तो आप लोग पार्श्वतल नहीं निकाल सकते। तो मेरे पास अर्धव्यास है, मेरे पास ऊंचाई है, लेकिन यहां पर तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो वो तिर्यक ऊंचाई आपको निकालना है, अर्थात l का फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, h² + r² का √। आपके सामने h है 14 का स्क्वायर प्लस r है 10.5 इसका स्क्वायर,
ये आप रूट ओवर कर दो, तो आपको 14 का स्क्वायर आप करते हो तो 196, और 10.5 का स्क्वायर आप करते हो तो ये हो जाएगा 110.25, मीन्स 10.5 को 10.5 से गुना करना है। और फाइनली आप लोग इसे ऐड मतलब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 306.25 का रूट ओवर, है ना। और इसका आपको वर्गमूल यदि आप इसका निकालते हो तो ये 17.5 ये हो गया इसकी तिर्यक ऊंचाई 17.5 मीटर। अब आपको करना क्या है, पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए मैं नीचे नहीं बना देता हूं, एक ही वीडियो में आपको सब दिख जाएगा। पार्श्वतल का क्षेत्रफल, तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल पता है पाई आर एल, ये रहा फॉर्मूला, है ना। तो पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7, जबकि आर का मान आपके सामने है, देखिए अर्धव्यास, आप ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, है ना। तो चलिए 21/2 लेता हूं, ये ले लिया। और एल का मान आपके सामने है यहाँ 17.5। अब इसे ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे काट सकते हो, 7×21 और 2 से ये कट गया 11 बार में, है ना। 11×2=22। अब आपके सामने 11 है और ये 3 है, 11×3=33। 33 को आपको गुना करना है 17.5 से, तो 17.5 से गुना करने पर हम लोग क्या पाते हैं, 577.5 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा पार्श्वतल का क्षेत्रफल। अब बच्चों पार्श्वतल का क्षेत्रफल तो मिल गया, अब आपको खर्च निकालने हैं। पार्श्वतल पर ही रंग करना है ना, तो आप खर्च देख पा रहे हो अपनी किताब में कि प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर पार्श्वतल पर 1.5 रुपया, मतलब 1 रुपया 50 पैसा खर्च होता है। तो आप देख सकते हो कि ये पार्श्वतल का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर नहीं है, बल्कि 1 से कई गुना ज्यादा है, मतलब 577.5 वर्ग मीटर है। तो सिंपली आपको गुना कर देना है। पार्श्वतल पर रंग करने में खर्च बराबर 577.5 गुने 1.5 रुपये, 1.50 या 1.5 एक ही बात होती है ना। आप इसे गुना करोगे तो ये गुना करके आया 866.25 रुपया। तो इतना खर्च होगा पार्श्वतल पर रंग करने में, है ना। तो इस तरह बच्चों आंसर इस प्रश्न का आ चुका। अब आप लोग प्रश्न संख्या 8 देखोगे। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो यहां देखिए बच्चों क्या है। शंकु की आकृति का एक काठ के खिलौने का आधार का व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर, खिलौने के चारों तरफ प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2.10 रुपया के हिसाब से पॉलिश करने पर 429 रुपया खर्च होता है। तो खिलौने की ऊंचाई कितनी होगी, है ना बच्चों। तो बच्चों यहां पर ये शंकुनुमा जो खिलौना है उसका आधार का व्यास दिया गया है, और उस खिलौने पर इसके चारों तरफ अर्थात पार्श्वतल पर रंग करने में 2 रुपया 10 पैसा के हिसाब से कुल इतना खर्च होता है। तो खिलौने की ऊंचाई अर्थात लंबवत ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो पहले जो दिया गया उसको मैं यहां पर डिस्कस करता हूं।
ये प्रश्न के अनुसार आधार का जो व्यास है, व्यास मतलब यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और इसके पार्श्वतल पर रंग करने का जो खर्च है, वो खर्च का जो हिसाब है 2.10 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से कुल कितना खर्च होता है? 429 रुपया खर्च होता है। तो खिलौने की ऊंचाई ज्ञात करनी बच्चों, खिलौने की ऊंचाई अर्थात आपको h का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर जो दिया गया है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां व्यास दिया हुआ है 10, अर्थात अर्धव्यास क्या होगा? 10 का आधा, 5 सेंटीमीटर, है ना। एक्सक्यूज मी बच्चों, थोड़ा छींक आ गया था। तो ये 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये अर्धव्यास हुआ। और तो और बच्चों ये दोनों क्या है? ये प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च और ये कुल खर्च, क्या इससे कुछ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मतलब यदि आप इसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना चाहो तो इसका एक सूत्र होता है। यदि आपके पास कुल खर्च दिया रहे और प्रति आपका यहां प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च दिया रहे तो आप लोग इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। तो पार्श्वतल का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या हुआ? पाई आर एल। और जबकि कुल खर्च आपके सामने है 429 रुपया। अब प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च 2.1, दशमलव के बाद अंत का 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ये 22/7 गुने अर्धव्यास, अर्धव्यास आपके सामने है 5 सेंटीमीटर, गुने एल, एल तो है ही नहीं तिर्यक ऊंचाई, वो क्या होगा? ये तिर्यक ऊंचाई यहां निकलेगा, एल का मान इसी समीकरण से निकल आएगा। अब इसके दशमलव हटाने के लिए आप लोग इसके ऊपर 1 लिखकर 1 0 दे सकते हो। अब ये दशमलव हट गया, है ना। अब जब दशमलव हट गया तो ऊपर 429 बचा और नीचे 21 बच गया। और इस तरह से ये 429 गुने 10/21 लिख सकते हो। अब इसे आप काट सकते हो, 7 तिहाई 21, है ना। 429 से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ 143, है ना बच्चों। अब यदि आगे बढ़ा जाए तो आप लोग यदि ऊपर से ऊपर काटने में सक्षम हो तो यहां पर 5 दूनी 10 ऐसे काटा जा सकता है ऊपर से ऊपर, ठीक है ना। और यहां पर आप इसे भी काट सकते हो, 11 से काटा जा सकता है, 11 दूनी 22। और जबकि ये 11 से आप काटोगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, कुल मिला के देखा जाए तो 13 बार में 13 से ये कट गया। तो इधर आप देख सकते हैं ये 2 और ये 2 भी कट गया। आप लोग अपने तरीके से काट लेना। मैं ये आपके सामने अपने तरीके से काट दिया। तो फाइनली हमको यहाँ L के बराबर इधर क्या दिखा? इधर सिर्फ 13 दिखा। अब आपके सामने L का तो मान आ गया, लेकिन प्रश्न में L नहीं पूछा जा रहा, तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछा जा रहा। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है कि खिलौने की ऊंचाई कितनी है, लंबवत ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो मैं लंबवत ऊंचाई यहां निकाल देता हूं, है ना। यहां पर देखिए मेरे पास जगह है, जैसा कि h के बराबर होता है L² माइनस R² का √। L का मान आपके सामने है 13, जबकि R का मान है यहां पर देखिए, तो R का मान क्या है? 5। 169 माइनस 25,
बराबर 144 का रूट ओवर बराबर ये 12 सेंटीमीटर आ चुका है आंसर, है ना। 12 सेंटीमीटर ये इसका आंसर आ चुका। देखिए, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया बच्चों। आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देते हैं, है ना। देखिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9। यहां लिखा गया है कि लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के लोहे के पत्थर से एक पात्र तैयार करने में 75.3/7 वर्ग मीटर लोहे का पत्थर लगा। इसका मतलब वो पात्र तैयार करना मतलब बच्चों, आप लोग वो तेल का पीपा देखे होंगे, जो जनरली केरोसिन तेल के जो पीपे आकृति का होता है, उसी में तेल भर के डब्बे में भरा जाता है, वो पात्र आप समझो। उस पात्र को बनाने में इतना 75.3/7 वर्ग मीटर लोहे का पत्थर लगा। यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर हो तो पात्र में कितना वायु है। बच्चों निकालना क्या है, पात्र में कितना वायु है, अर्थात इसका आयतन ज्ञात करना पात्र का। अब पात्र की ऊंचाई कितनी है, मतलब h का मान निकालना है, और इसमें आयतन अर्थात 1/3 पाई r² h। अब ये क्या दिया हुआ है बच्चों, यदि किसी शंकुनुमा आकृति का यदि पात्र बनाना है तो उसमें उतना ही पत्थर लगेगा जितना उसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होगा, है ना। मतलब एक पात्र आप यदि देखो शंकुनुमा तो उसमें उतना ही पत्थर लगेगा ना। वो पत्थर मतलब जो चार तरफ से जो लगता है वो, और नीचे तल में तो संपूर्ण तल, ये संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब ये संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि इसमें तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। ये एक शंकुनुमा पात्र है, और इसे बनाने के लिए ये वाला, इसमें तो पत्थर लगा ही बच्चों, साथ ही साथ नीचे में भी पत्थर लगा है। मतलब इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल के बराबर ही इसमें लोहे का पत्थर लगा है। पत्थर मैंने समझते हैं, लोहे का टीन टाइप का चादर जिसको कहते हैं। इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो बच्चों 5 मीटर दी गई है, और इसकी ऊंचाई का पता नहीं, ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ इसके अंदर में कितना हवा है वो भी पूछा जा रहा है, लेकिन इसका अर्धव्यास दिया ही नहीं है। तो आयतन कैसे निकालेंगे। यहां आयतन निकालने के लिए कहा जा रहा है, मतलब पात्र के अंदर में वायु कितनी है, मतलब आयतन 1/3 पाई r² h। यहां पर आपके सामने r चाहिए, आपको h भी चाहिए। इस प्रश्न में ना r दिया हुआ है और ना h दिया हुआ है, सिर्फ दिया है तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या दिया हुआ, 5 मीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब L का मान। और यहां पर ये कह सकते हैं कि पात्र तैयार करने में लगा लोहे का पत्थर बराबर पात्र का संपूर्ण तल। पात्र का संपूर्ण तल कहो या फिर पात्र तैयार करने में लगा लोहे का पत्थर, दोनों बराबर होगा। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जो होता है वो हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल इसे संपूर्ण तल का क्षेत्रफल यहां पर दिया हुआ है 75.3
3/7 वर्ग मीटर, क्योंकि इतना ही लोहे का पत्थर लगा हुआ है। अब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये रहा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो ये किसके बराबर हुआ? यहां पर ये 75.3/7 अर्थात 528/7 है ना। 75.3/7 है ना। अब इसे आगे बढ़ाया जाए तो आप लोग देखोगे पाई का जो मान है वो 22/7 होता है। आर का तो कोई मान है नहीं, उसे आप लोगों को आर ही रहने देना है। एल का मान आपके सामने है 5, वो लिखना है, प्लस ये आर। इसमें आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे ऐसे ही कॉपी करना है। देखिए नीचे से 7 और 7 क्या हुआ? कट गया। और साथ ही साथ जो है ये 528 जो है वो 22 से 24 बार में कट जाता है। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं ना। अब करना क्या है बच्चों? आर से इन दोनों में पहले तो गुना करना पड़ेगा। आर से 5 में करो तो ये 5r और ये आर स्क्वायर और ये बराबर 24। अब बच्चों आप लोगों को इसे इस तरह से अरेंज करना है ताकि ये मिडिल टर्म फैक्टर जैसा निकले बने। तो ये आर स्क्वायर को हम आगे लिख देते हैं और ये प्लस 5r, ये इधर आता तो माइनस 24 बराबर 0। अब आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर तो जानते ही होंगे कैसे बनता है ना। तो ये आर स्क्वायर 24 का कोई ऐसा खंड बताइए जो खंड आपस में गुना करे तो 24 ही मिले, लेकिन उन्हीं दोनों खंडों को माइनस करे तो 5 मिले। तो ऐसा खंड होता 8 - 3, 8 या 24 और 8 में से 3 जगह 5। अब इसे आप लोग आगे बनाएंगे, उसको आगे 8r - 3r - 24 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है बच्चों? इन दोनों में r कॉमन है, तो r + 8 और ये 3 कॉमन है तो r + 8 यहां भी बच गया बराबर 0। ये r + 8 और ये r - 3। अब हम लोग लिख सकते हैं कि r + 8 बराबर 0 या तो r - 3 बराबर 0। अब ये r बराबर -8 हो गया, देखिए बच्चों इधर, और इधर हो गया r बराबर 3। तो अर्धव्यास कभी भी ऋणात्मक तो नहीं हो सकता है, इसीलिए r का मान 3 होगा। यहां हम लिखेंगे कि अर्धव्यास ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए r बराबर 3 मीटर। ये r का मान पता चल गया। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों? सवाल में पूछा जा रहा है कि पात्र की ऊंचाई और पात्र में कितना हवा चाहिए। तो ऊंचाई अर्थात h निकालना। अब आप लोग h निकाल सकते हो बच्चों। देखिए तो ऊंचाई अर्थात h निकालने का फॉर्मूला क्या है? अब तो जानते हो h निकालने का फॉर्मूला l² - r² का √ओवर। तिर्यक ऊंचाई इस प्रश्न में 5 दिया हुआ है, जबकि अर्धव्यास अभी अभी आया 3। तो यही 3 प्राप्त करने के लिए ही बच्चों इतना लंबा हिसाब करना पड़ा। इससे आप सॉल्व करो तो क्या पाओगे? ये 25 और ये 9, इस तरह 16 और 16 का वर्गमूल 4 मीटर आया इसकी ऊंचाई। ये एक आंसर आ चुका। अब आप लोगों को आयतन निकालना है, तो आयतन का जो सूत्र होता है यहां पर हवा या पात्र का आयतन है ना। और आयतन का सूत्र 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई का मान 22/7, जबकि r का मान अभी अभी आया 3 × 3 2 बार
गुने h मीन्स ऊंचाई 4, तो ये मीटर क्यूब होगा, क्योंकि इसमें मीटर, ये मीटर, मीटर 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 क्यूब हुआ। अब इसको सॉल्व करके आप लोगों को एक आंसर मिल जाएगा, वो उसका आयतन होगा। और जबकि ऊंचाई ये जो आया, ये एक आंसर यहां पर एक आंसर ऊंचाई में आ चुका। ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर एक और प्रश्न है इसी में ही, कि उस पात्र के चारों तरफ रंग करने में प्रति वर्ग मीटर 2.80 रुपया के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा, ज्ञात करें। चारों तरफ रंग करना मतलब क्या, पूरे पात्र में रंग करना, पूरे पात्र में रंग करना अर्थात इस क्षेत्रफल पर, क्योंकि उस पात्र को बनाने के लिए इतना ही वर्ग 75.3/7 वर्ग मीटर लोहा लगा है, तो मतलब इतना ही इलाका पर रंग करना है। तो सिंपली कुल कितना खर्च होगा रंग करने में, इस क्षेत्रफल को ये 2.80 से गुना करने पर पता चल जाएगा रंग करने में कितना खर्च होगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं पार्श्वतल पर, पार्श्वतल पर रंग करने में खर्च बराबर क्या था यहां पर 75.3/7। खर्च कैसे है, इसका दर 2.80। अब इसे आप लोगों को गुना करना है, हल करना है, और ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है, बाकी नहीं कुछ क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे।